अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़रहान अब्बासी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे सीरा के बारे में कि कैसे एक फ्रेशर या एक लेबर या कोई और वर्कर या मुल्क से आया हुआ आदमी विज़िट वीज़ा पे कैसे सीरा कोर्स कर सकता है और दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल कर सकता है। सीरा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कितनी एजुकेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है सीरा कोर्स करने के लिए, कितनी फ़ीस लगती है, कहाँ पे आपने जाना है और कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, कितने दिन का कोर्स है और कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले अगर आपने सीरा करना है तो आप जो है वो सीरा सेंटर तशरीफ़ लेके जाएंगे और सीरा सेंटर है जी अल-ममज़र में। सीरा का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे अल-ममज़र में आप तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पे आप अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और 2 जो है वो पासपोर्ट की कॉपीज़ लेके जाएंगे। अगर आप यूएई में काम करते हैं तो आपकी एमरेट्स आईडी की जो फ्रंट एंड बैक कॉपी होती है वो आपको रिक्वायर्ड होती है, या अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं तो आपका विज़िट वीज़ा वो भी आप लेकर जाएंगे। विज़िट वीज़े वाले भी सीरा कर सकते हैं और कोई और जॉब करते हैं यूएई में तो वो भी सीरा कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है जी। सबसे पहले 2 पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोज़ और 2 पासपोर्ट कॉपीज़। अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो आपकी एमरेट्स आईडी की फ्रंट एंड बैक कॉपी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद आपके पास अराउंड 1700 दिरहम होना चाहिए। 1600 कुछ जो है वो फ़ीस है, टोटल फ़ीस सारे कोर्सेज़ की। सारे कोर्सेज़ सीरा के जो हैं उसमें क्या क्या होता है जी। सबसे पहले आपको 4 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। 4 दिन की टोटल ट्रेनिंग होती है सारी और 5वें दिन आपका टेस्ट होता है। उस 4 दिन की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, पहले दिन की क्लास में आपको जो है वो सीरा के बारे में बेसिक सारा कुछ बताया जाता है। सिक्योरिटी के बारे में सारा नॉलेज जो है, जितना भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सिक्योरिटी करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है क्लास में। आपका जो टीचर होता है वो हर चीज़ आपको बताता है और यहाँ तक कि आपके एग्ज़ाम में क्या आता है वो भी इशारों इशारों में आपको बता देता है। वहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है और याद रखनी है कि जब आप क्लास में होंगे तो आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि पॉइंट आउट दिस क्वेश्चन, या तो वो बोलेगा सर्कल लगा दो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन को आपने रट्टा लगा लेना है, यानी कि वो इसलिए बता रहा है कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है। और 3 दिन जो है वो आपकी क्लासें होंगी, चौथे दिन भी आपकी क्लास होती है। उसमें क्लास में क्या होता है, सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपका जो है वो फर्स्ट एड कोर्स होता है, पीओडी होता है, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। जो पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन लोग होते हैं उनकी जो देखभाल और उनके साथ कैसे डील करना है उसकी ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद फायर फाइटिंग का जो कोर्स होता है वो भी करवाया जाता है इस पूरी ट्रेनिंग में। उसके बाद 5वां दिन जो होता है, 5वें दिन में आपका टेस्ट होता है जी। 5वें दिन में जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। जो ट्रेनिंग आपने 4 दिन की होती है उस सारे के बारे में आपको पूछा जाता है। सिक्योरिटी के बारे में ही सारे क्वेश्चन होते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनर, आपके जो टीचर होता है, सॉरी, उसने सारे क्वेश्चंस आपको बताए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है उसी में से आपके एग्जाम जो है वो आपके पेपर में जो है वो सवालात आते हैं। तो वो सारे सवालात आपने जहन में बिठाने हैं, अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद क्या होता है जी, रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो है वो रनिंग होती है। रनिंग जो है वो 30 से 32 राउंड होते हैं। छोटा छोटा एक हॉल होता है, एक हॉल, बड़ा हॉल है। उस हॉल में आपको भगाया जाता है और आपको 7 से 8 या 6 बंदों का एक ग्रुप होता है, सबको इकट्ठा भगाया जाता है। और एक विसल होती है, सीटी, जो है वो आपके सीरा वाले बंदे जो पुलिस वाले हैं वो बैठे होते हैं और आपका फिटनेस टेस्ट स्टार्ट होता है। आपको बोलते हैं रनिंग स्टार्ट करो, जब तक वो बोलते नहीं है आपने रुकना नहीं होता है। और उस वक्त वो जब वो बोलते हैं आपको कि स्टॉप, तो उस वक्त रुकना होता है। वो सारी रनिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेम टाइम आपको रेस्ट करवाए बगैर आपको बोलेंगे जी कि आप लॉन्ग जंप लगाओ। लॉन्ग जंप जब आप लगा देंगे तो उसके बाद आपको एक वेट होता है वो पुश करने का बोलेंगे, आपने वेट पुश करना है। ये सारा जो है वो फिटनेस टेस्ट में होता है, रिटन टेस्ट और फिटनेस टेस्ट। ये हो गया पूरा कोर्स। जो मेन चीज़ है कि उसके लिए फ़ीस कितनी रिक्वायर्ड है, देखिए जी, 1600 कुछ दिरहम जो है वो आपकी फ़ीस होती है और 1700 आप जहन में रखें। और आपका जो किराया लगता है आने जाने का, मेट्रो स्टेशन भी है वैसे करीब, आप मेट्रो में भी वहाँ पे आना जाना कर सकते हैं। तो 2000 आपके जहन में आप रखें, आपकी सैलरी में आप सेव करें, या आप अपने मुल्क से आते हैं तो 2000 दिरहम तकरीबन अगर आपने सीरा करना है
तो आपके पास होना चाहिए सारे कोर्स के लिए। ये सारा कुछ होता है जी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन में आपके टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, जो आपने सीरा कोर्स किया होता है उसका रिज़ल्ट आता है, वो आपको बताया जाता है। आपकी ईमेल आईडी आपसे ली जाती है और ईमेल आईडी के ज़रिए भी आपको बताया जाता है और आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं आपका रिज़ल्ट। और उसके बाद विद इन वीक, 1 हफ़्ते के दौरान ही आपका जो सर्टिफ़िकेट है, सीरा का सर्टिफ़िकेट, वो आ जाता है। पर इसमें एक बात आप याद रखें कि सीरा का आपका सर्टिफ़िकेट आता है, सीरा का कार्ड नहीं आता। सीरा का कार्ड आपका उस वक़्त तक नहीं आता जब तक आप कोई कंपनी जॉइन करेंगे। कंपनी जॉइन करने के बाद वो जो कंपनी जो आपने जॉइन की है, वही कंपनी आपको दोबारा से फ़िटनेस टेस्ट के लिए भेजेगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए। और फ़िज़िकल फ़िटनेस पास करने के बाद आपका जो है वो कंपनी की रिक्वेस्ट पे सीरा कार्ड इशू होता है। वो कार्ड जो है वो आपका अपना हो जाता है, बस कंपनी आपकी हेल्प करती है सीरा कार्ड इशू करवाने में। पर यह है कि जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाते हैं तो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो काम करता है, जो आपने सीरा ट्रेनिंग करके हासिल किया है। पर इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो सर्टिफ़िकेट हैं, अगर आप प्राइवेट करते हैं तो वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आप कंपनी के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि कंपनी बात करके जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होते उनमें भी किसी तरह करवा देती है। पर यह है कि अगर आप प्राइवेट सीरा करने जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए और आपकी जो एजुकेशन है वो कम से कम 10 पास यानी मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिस सीरा कोर्स के बारे में बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप सीरा के बारे में वीडियो बनाएं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।